दुर्योधन को रक्त तो बह ही रहा था, उसी रक्त से ऐसे तिलक कर दिया अश्वत्थामा को। बोले अभी तुम्हें मैं अपना सेनापति बनाता हूं। अब सेना ही नहीं रही तो सेनापति कैसे? लेकिन 2-3 लोग बच गए थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और धौम्य और ये अश्वत्थामा। इसने कहा ठीक है, मैं सेनापति बन गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगा, आखिर मित्र धर्म निभाऊंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं। पांडवों को मारने गया पर सोचने लगा कि आखिर ये 5 हैं और मैं मार तो नहीं सकता, ये बहुत बलवान है। श्री कृष्ण के कृपा इनको प्राप्त है। इसने एक नाटक देखा, एक पेड़ के नीचे बैठा था। बाबूजी, एक न्याय कहा जाता है काक उलूकन न्याय, तर्क शास्त्र में। काक उलूकन न्याय में कौवे और उल्लू जैसी कहानी। तो कौवा और उल्लू की क्या कहानी है, आप लोगों ने सुनी हो कभी? रात्रि में कौवे को दिखता नहीं है और उल्लू को दिखता है। तो उल्लू जो है वो रात्रि में आकर के कौवे के बच्चों को मार डालता है, कौवों को मार डालता है, क्योंकि कौवे को दिख नहीं रहा, उल्लू को दिख रहा है। वो ढूंढ ढूंढ के कौवों को मार देता है। अकेला एक उल्लू जो है तमाम कौवों को मार डालता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कथा हमने सुनी है, पंचतंत्र की कथा है, भागवत की कथा नहीं है, पर वो आपको सुना देते हैं। एक बार सब पक्षियों ने मिलके एक सभा करी और पक्षियों की सभा में बाबूजी निर्णय हुआ कि हमारे राजा जो हैं वो गणुर जी हैं। पक्षियों के राजा कौन है? गणुर, पक्षी राज गणुर। वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती, हम लोगों का ध्यान नहीं रखते, हमारे पास कभी आते नहीं, हमारा कभी सुख दुख नहीं पूछते। तो हम लोग अपना राजा बदल लें। सबने एक सुर में यही सहमति दी, बोले अपना राजा बदल लिया जाए। किसको राजा बनाए? किसी ने कहा कि देखो अभी तक हमारे राजा भगवान विष्णु के वाहन थे, अब हम अपनी माता लक्ष्मी के वाहन को अपना राजा बना लें। तो लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू बड़े खुश हुए कि चलो अब हमारा नंबर लग गया, उल्लू को गुरु बना लिया जाए। सब लोग कहा हाँ हाँ बिल्कुल यही होगा, लक्ष्मी जी के मैया जी के वाहन को ही हम लोग अपना राजा बना लेंगे। उल्लू बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उनका राज तिलक होने ही वाला था। तब तक कौवे ने कहा सुनो सुनो रुको जरा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार कर लो, एक रात्रि सोच समझ लो, कल बना देना। फिर कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, एक रात विचार कर लो। कौवे ने रात्रि में समझाया क्यों जी, जिसको तुम राजा बना रहे हो उसको दिन में दिखता ही नहीं है, अंधा रहता है, रात में दिखता है। संकट जो भी आता है दिन में ही आता है, रात में तो हम लोग अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। तो जो कुछ परेशानी आएगी दिन में ही तो आएगी। और हमने अपने अंधे गुरु राजा को बना लिया, वो क्या रक्षा करेगा? सब बोले हाँ हाँ ठीक है, फिर इसको राजा नहीं बनाएंगे। अगले दिन फिर सभा हुई, सबकी बात बदल चुकी थी, बोले अब राजा ये नहीं बनेगा। उल्लू समझ गया कि जो कुछ गड़बड़ करी है इस कौवे ने करी है, क्योंकि कल तक तो सब राजी थे। उसने ऐसा विरोध ठान लिया कि आज भी जो है उल्लू कौवों को कहीं देख ले तो छोड़ता नहीं है। अब एक पेड़ के नीचे अश्वत्थामा बैठा था, रात्रि का समय था, उसने देखा कि एक ही उल्लू ने तमाम कौवों को मार दिया। बोले मैं भी अकेला सोते हुए इसी तरह पांडवों को मार दूंगा। पांडवों के शिविर में गया, पांडव तो थे नहीं, उनको श्री कृष्ण कहीं ले गए। उनके सूने बिस्तरों पर जाकर के उनके बेटे सो गए। 5 पुत्र थे जो द्रौपदी के द्वारा जन्म लिए थे, वो देखने में पांडवों के तरह ही थे। रात्रि का अंधकार था, अश्वत्थामा जान ना पाया, 5 के सर काट के, और सोचा कि दुर्योधन को दिखाऊंगा जब तो पता चलेगा कि मार दिया। तो सिर काट के प्रमाण के रूप में ले गया। दुर्योधन ने कहा मार दिए? बोले हाँ देखो सिर लेके आया हूं। पहले तो दुर्योधन खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 5 मर गए। और जैसे देखा अरे क्या किया तूने, ये पांडवों के सर नहीं उनके बेटों के हैं, तो दुखी हुआ। अच्छा दुर्योधन को एक वरदान था कि जब इसकी मृत्यु तब होगी जब इसके जीवन में हर्ष और शोक एक साथ आएंगे।
तो पहले एकदम खुश हुआ कि वाह पांडव मर गए, और फिर जैसे देखा तो बड़ा दुखी हुआ कि अरे ये क्या किया तूने। तो सुख और दुख दोनों एक साथ आए। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा भी बालकों की हत्या के कारण निस्तेज हो गया, लज्जित हो गया, दुखी हो गया। और यहां जब द्रौपदी ने उन बालकों की ये दशा देखी तो विचार करिए उस मां पर क्या बीती होगी। बहुत रोई। पांडवों ने समझाया। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसी ने ये सब किया है, ये पता चला। अर्जुन पकड़ने के लिए गए, अर्जुन ने बंदी बना लिया और बंदी बना के अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर डाला। तो आप कथा जानते हैं कि द्रौपदी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ये ब्राह्मण हैं, गुरुजी के पुत्र हैं, इन्होंने क्या किया इस बात से हमें लेना देना नहीं है। हम तो ये जानते कि हमारा क्या कर्तव्य है। कई बार हम लोग जो है ये देखते हैं कि इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, वो गलत कर रहा है पर हम गलत नहीं करेंगे। कुत्ते ने हमको काट लिया और हम कुत्ते को काट लें तो ये बताओ कुत्ता कौन है? अरे कुत्ते ने हमें काट लिया, इसका स्वभाव था, पर हमारा काम तो ये नहीं है। हमारा काम क्या है? हम तो उसको रोटी डालें, उसका पोषण करें, हमारा कर्तव्य यही है। तो इसी प्रकार भैया कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा करें, यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि घरों में प्रायः देखा जाता है, एक व्यक्ति को क्रोध आया, अब दूसरा भी क्रोध करे तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते उसका कोई अंत नहीं है। और एक व्यक्ति को क्रोध आया, बाकी लोग शांत हो गए, थोड़ी देर उसको सुन लिया, समझा दिया, बाद में उसको भी बुरा लगेगा, पश्चाताप होगा कि अरे मैंने बेकार क्रोध किया, देखो इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। होता है कि नहीं? और सामने वाले ने हमसे कुछ कहा और हमने और बढ़ के, हम कोई कमजोर पड़ते हैं क्या? तो बात बढ़ती चली जाएगी और बिना बात की बात इतनी बढ़ जाए कि जाने कोर्ट में खड़े होना पड़ जाए कि क्या हो जाए। इसलिए भैया बैर की शांति हमेशा निर्वैरता से हो।